Hello everyone, myself GKG sir, Girish Kumar Gupta. I am chemistry educator at Unacademy Offline Center, Kota. I am here to present 2022 JEE Advanced Chemistry Paper Detail Analysis. Here I will be discussing the marking scheme of the paper, physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry wise distribution, difficulty level wise distribution, and I am also here to discuss the chapters distributions of various topics of 11th as well as 12th. So let's begin the slides. The first one, how was the marking scheme? तो नॉर्मली पेपर 1 टू पेपर 2 में मार्क्स जो हैं वो वेरी करते हैं जेई एडवांस में, बट दिस टाइम दिस वाज एक्सेप्शन. पेपर 1 और पेपर 2 एग्जैक्टली दोनों ही 60-60 मार्क्स के थे. पेपर 1 भी 60 मार्क्स का था, पेपर 2 भी 60 मार्क्स का था, दोनों ही 60 मार्क्स के थे. ओके, नाउ पेपर 1 में आपके सेक्शन 1 दैट वाज न्यूमेरिकल आंसर, और सेक्शन 1 ही एकमात्र ऐसा सेक्शन था जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. पेपर 1 के सेक्शन 1 में एकमात्र ऐसा सेक्शन था जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. बट ज्यादा खुश नहीं हुई. क्यों? क्योंकि इसमें आंसर जो आपको फिल करने थे डेसिमल के 2 प्लेस तक एक्यूरेसी वो मांग रहे थे. तो क्या ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक एक्यूरेसी चाहिए. तो यहां पर उन्होंने नेगेटिव मार्किंग तो नहीं दी थी, बट उन्होंने क्या खेल किया, यहां पर डेसिमल के 2 प्लेस तक आपसे आंसर मांग लिया. तो स्टूडेंट का टाइम बहुत लगेगा, उसको प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो कॉन्सेप्ट हमें आ रहे हैं तो भी कैलकुलेशन में टाइम लगेगा. ओके बच्चों, तो ये आपके सेक्शन 1 में 8 क्वेश्चंस थे एंड +3 एंड 0. Either you will get +3 or you will get 0. 24 मार्क्स का सेक्शन 1 हो गया. सेक्शन 2 मोर देन 1 करेक्ट. यहां पर आपके 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, और ये एकमात्र ऐसा सेक्शन था जिसमें पार्शियल मार्किंग थी. तो इसमें स्टूडेंट +4 भी ले सकता था अगर सारे ऑप्शन उसने सही ट्रिक किए हैं, प्लस आपके 3 भी ले सकता था, 2 भी ले सकता था, 1 भी ले सकता था, 0 भी ले सकता था. और अगर एक भी गलत ऑप्शन टिक कर दिया उसने तो क्या यहां -2 में चला जाएगा. ओके, तो इसकी स्कीम आपको समझनी पड़ेगी प्रॉपर. ठीक, जैसे मान लीजिए आंसर ABC है और आपने ABC मार्क कर दिया, यू विल गेट +4. और अगर आपने गलती से ABC और D मार्क कर दिया, यू विल गेट -2. ओके, और अगर सिर्फ A मार्क किया, यू विल गेट 1. ओके, सिर्फ B मार्क किया, यू विल गेट 1. A और B दोनों मार्क कर दिया, यू विल गेट 2. लेकिन B और D मार्क कर दिया, यू विल गेट -2. तो ये मार्किंग स्कीम आपको पता होनी चाहिए. ओके, यहां पर आप पार्शियल मार्किंग का बेनिफिट आप उठा सकते थे. ओके, और ये भी 24 मार्क्स का हो गया. सेक्शन 3 ये मैट्रिक्स मैचिंग टाइप क्वेश्चन था, उसमें लिस्ट टाइप थे. तो मैट्रिक्स मैचिंग में आपको डिटेल मैचिंग नहीं करनी थी, उसके बाद ऑप्शंस बना दिए गए थे. तो उनमें से बेस्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना था ABCD में से. तो आपको सारे पहले आते थे मैट्रिक्स मैचिंग, मल्टीपल मैचिंग, वो नहीं था. आपको गिवन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करने थे बेस्ट ऑफ द ऑप्शंस. तो ये सेक्शन इस पूरे में सबसे रिलेटिवली इजी सेक्शन था, और यहां भी मार्किंग स्कीम +3 to -1 था. और सेक्शन 1, 2, 3 में जो सबसे इजी सेक्शन था वो सेक्शन 3 था. ये आप ध्यान दीजिएगा. नाउ वी कम टू पेपर 2. पेपर 2 भी 60 मार्क्स का क्वेश्चन था. यहां भी 18 क्वेश्चंस टोटल थे. सेक्शन 1 न्यूमेरिकल आंसर, यहां पर आपके हर सेक्शन में देखिए नेगेटिव मार्किंग है. यहां पर कोई भी आपका पार्ट जो है वो 0, मतलब कि उसमें पेनाल्टी नहीं है. अगर गलत करेंगे तो माइनस में जाएंगे. तो यहां पर पेपर 2 में आप कोई चांस नहीं ले सकते. इनफैक्ट पेपर 1 में भी आप कोई चांस नहीं ले सकते, क्योंकि न्यूमेरिकल में डबल इंटीजर में आप कोई चांस कैसे लोगे. ओके, यहां पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. इसमें आपको जेई ने क्या एडवांटेज आपको दिया, क्या रिलीफ क्या दिया आपको, कि आपको यहां पर सिंगल इंटीजर में आंसर करना है. सिंगल इंटीजर का मतलब ये हुआ कि आप कैलकुलेशन में थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग है. तो बी केयरफुल अबाउट दैट पार्ट. ठीक, तो आई होप ये चीज आप नोटिस करेंगे एग्जामिनेशन देते वक्त. ठीक, सिंगल डिजिट है, कैलकुलेशन में थोड़ी रिलीफ है, बट गलत करोगे तो माइनस में जाओगे. सेक्शन 2 मोर देन 1 करेक्ट. ये पिछले पेपर 1 की तरह ही सेम पैटर्न है, +4 to -2, पार्शियल मार्किंग इज देयर. सेक्शन 3
सिंगल चॉइस क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट अवेटेड। ये बच्चे सबसे ज्यादा खोजते हैं कि हमें किसी भी तरह से सिंगल चॉइस क्वेश्चन मिले। ये सबसे लास्ट में रखा है इन्होंने सिंगल चॉइस क्वेश्चन, पेपर 2 के लास्ट में। जब तक बच्चे एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, पूरी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई होगी, तो उनको सबसे उन्होंने लॉलीपॉप दिया। वो होता है ना कि जो सबसे वीक बॉलर है उसको लास्ट में भेजा है, ठीक। तो बैट्समैन थक चुके हैं, उसको स्कोर नहीं कर पाए, तो वही जेई ने किया है। सबसे आसान सेक्शन सिंगल चॉइस क्वेश्चन, सबसे इजी पेपर 2 के लास्ट में दिया है, ओके। और इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स ईच विद नेगेटिव मार्किंग -1, ओके। क्लियर हो गया आपको? तो इसमें भी आप टोटल करेंगे, देखिए 8 3 जा 24, 6 4 जा 24 एंड 4 3 जा 12। टोटल आपके जो मार्क्स हो गए वो कितने हो गए बच्चों? 60, ओके। नाउ we'll discuss what is the breakup of class 11th as well as 12th। 11th पार्ट से कितना आया है और 12th पार्ट से कितना आया है, चलिए देखते हैं। और जैसा कि मेरे पीछे चार्ट आपके सामने है, देखिए 11th पार्ट पेपर 1 में 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी 11 से है, 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी 12 से है। पेपर 2 में अगेन 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी 11 से, 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी 12 से। और ओवरऑल टोटल आपके केमिस्ट्री में 36 क्वेश्चंस में से 12 क्वेश्चंस एनसीईआरटी 11 से और 24 क्वेश्चन एनसीईआरटी 12 से हैं, ओके। पर हाँ, इसको आपको बहुत सीरियसली नहीं लेना, क्यों? क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स की इंटरमिक्सिंग हुई है। जैसे कुछ टॉपिक में इन्होंने 11th का मोल कॉन्सेप्ट डाल दिया है, पर है वो 12th का टॉपिक, ठीक है। तो 11th के टॉपिक ऑल्दो आपको देखने में लग रहे हैं कम है, बट ऐसा नहीं कि उनकी इंपॉर्टेंस कम है, वो यूज हुए हैं 12th के क्वेश्चंस में भी, ओके। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट व्हाट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन क्लास वाइज। 11th क्लास 33% एंड 12th क्लास 66.7%। सेम स्लाइड है, उसको पाई चार्ट बना के मैंने आपके सामने रख दिया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट। सबसे ज्यादा आप लोगों का डिस्कशन इस पर होता है कि फिजिकल ज्यादा आई, ऑर्गेनिक ज्यादा आई, इनऑर्गेनिक ज्यादा आई। इस बार पहली बार हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक वाले क्लियर विनर हैं। सबसे ज्यादा देखिए 36% इनऑर्गेनिक है, 33% ऑर्गेनिक है, सबसे कम 30.6% फिजिकल आपको दिख रही है। बट होल्ड ऑन, फिजिकल का यूज ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में ऑलमोस्ट कह सकते हैं मोर देन 50% क्वेश्चंस में यूज किया गया है। तो आपका ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में भी फिजिकल मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया गया है, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में भी मोल कॉन्सेप्ट लगा दिए गए हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट को मैंने इसमें काउंटिंग नहीं किया है, दैट्स व्हाई फिजिकल कम दिख रहा है, बट फिजिकल का यूज है, ओके। नेक्स्ट वी कम टू इजी मीडियम टफ। पेपर कैसा था? इजी था, मीडियम था, टफ था। तो ऑब्वियसली दिस इज जेईई एडवांस पेपर। तो जेईई एडवांस पेपर इस साल की जो टफनेस लेवल है, अब इजी किसको हम कहेंगे, मीडियम किसको कहेंगे, टफ किसको कहेंगे? किसी क्वेश्चन को करने में अगर हमको 3-4 मिनट लग रहे हैं और इवन मोर लग रहा है, दैट इज टफ क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन हमारा 1 मिनट से लेकर 3-4 मिनट में हो जा रहा है, दैट इज मीडियम क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन जो हम 1 मिनट से भी कम टाइम में कर सकते हैं अगर हमें आता है तो, दैट इज इजी, ओके। आता है तो हम 1 मिनट से कम में कर पा रहे हैं। कई क्वेश्चन है कि हमें आ रहे हैं, हमें पता है कि ऐसे सॉल्व होगा, बट करने में उसको 3 मिनट लग गए, तो दैट इज नॉट इजी, दैट इज अ मीडियम क्वेश्चन। तो हमने जब ये इजी मीडियम टफ डिफाइन किया है, तो इजी क्वेश्चन ये कि आते हुए क्वेश्चंस हम विद इन 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शंस देखें एंड विद इन 1 मिनट स्कोर कर दे, दैट इज इजी। तो इजी क्वेश्चन हमारे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं 30% क्वेश्चन जो हैं वो इजी हैं, बट मेजॉरिटी almost 60% is what? Medium, and 10% almost is tough। तो obviously जेईई एडवांस का पेपर है, तो कुछ क्वेश्चंस तो टफ होंगे, ओके। तो 10% क्वेश्चंस ऐसे थे, 11% क्वेश्चन एग्जैक्टली 11.1% क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे थे जिनको करने में हमको 4 से 5 मिनट एटलीस्ट लगेंगे एग्जामिनेशन कंडीशंस में। तो ऐसे 11% क्वेश्चंस थे। तो दिस वाज नॉट ए इजी क्वेश्चन, आई वुड से दिस वाज अ मॉडरेट पेपर। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट। चैप्टर, किस चैप्टर से कितना क्या आया था, ओके। लेट मी एक्सप्लेन। मोल कॉन्सेप्ट पेपर 1 में कुछ भी नहीं था, एटॉमिक स्ट्रक्चर पेपर 1 में कुछ भी नहीं आया, गैसियस स्टेट से, आइडियल गैस, रियल गैस से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, केमिकल इक्विलिब्रियम से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो देखिए 11th के पार्ट से मोल कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था,
पेपर 1 में, बट हाँ मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्दर आयनिक इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन था, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था। अगर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वांटम नंबर से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से एक भी क्वेश्चन नहीं था, केमिकल बॉन्डिंग से पेपर 1 में एक क्वेश्चन आया था। बट एमओटी पर यूज करके क्वेश्चंस आए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक, पर वो सॉल्ट एनालिसिस का यूज हो गया इसलिए उसको हमने यहां पर नहीं रखा है। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पेपर 1 में एक क्वेश्चन था, सॉल्ट एनालिसिस से देखिए 3 क्वेश्चंस हैं, सॉल्ट एनालिसिस 12th का पार्ट है। ओके, ब्लॉक केमिस्ट्री एसपीडीएफ से एक क्वेश्चन है, मेनली एस ब्लॉक से है, एफ ब्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। मेटलर्जी से भी एक क्वेश्चन आया है पेपर 1 में। पेपर 1 में फर्दर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देयर इज 1 क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री से देयर इज 1 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स देयर इज आल्सो 1 क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट लिक्विड सॉल्यूशन से देयर इज नो क्वेश्चन इन पेपर 1। ओके, नाउ वी कम टू ऑर्गेनिक। IUPAC नॉमेनक्लेचर GOC नो क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, हाइड्रोकार्बन्स अल्काइल हैलाइड से आपके एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आए इस बार, 2 क्वेश्चंस, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड से बेसिकली देयर इज 1 क्वेश्चन, एरोमेटिक केमिस्ट्री देयर 2 क्वेश्चंस, बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स पेपर 1 में कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, नाउ वी कम टू पेपर 2 एनालिसिस। पेपर 2 के एनालिसिस करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आया है एंड दैट आउट से मीडियम टू टफ क्वेश्चन है क्योंकि उसको करने में टाइम लगेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से अगेन कोई क्वेश्चन नहीं, गैसेस स्टेट से अगेन कोई क्वेश्चन नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम से अगेन देयर इज नो क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम देयर इज 1 क्वेश्चन, रेडॉक्स नो क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री नो क्वेश्चन। ओके, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वांटम नंबर्स नो क्वेश्चन आज, पीरियोडिक इस यहां भी कोई क्वेश्चन नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग से इस पेपर में कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कोई क्वेश्चन नहीं है, सॉल्ट एनालिसिस देयर इज 1 क्वेश्चन, ब्लॉक केमिस्ट्री पेपर 2 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेटलर्जी पेपर 2 में देयर इज 1 क्वेश्चन, फर्दर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पेपर 2 देयर आर 2 क्वेश्चंस, सरफेस केमिस्ट्री इज नो क्वेश्चन, chemical kinetics there is no question, solid state and liquid solution 1 question each। further organic की बात करें तो IUPAC nomenclature no question asked, isomerism no question asked, but hydrocarbon and alkyl halide 3 questions, practical organic chemistry पेपर 1 में पूछा गया था, पेपर 2 में नहीं है क्वेश्चन, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल, ईथर से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, aromatic chemistry there is 1 questions, and biomolecules carbohydrate polymers there are 2 questions and those are easy questions, तो यहां से easy question पूछे गए हैं। ओके, this was all about the this presentation। आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और सिमिलर एनालिसिस हमारे चैनल पर आपको फिजिक्स और मैथ्स की भी मिल जाएगी। तो ऑल द बेस्ट।